आज का ये वीडियो हम प्रीपोजिशन लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रीपोजिशन में आज सबसे पहले हम आपको अंडर का प्रयोग बताएंगे। अंडर का अर्थ क्या होता है, अंडर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किस किस रूपों में कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकवास के। तो पहला वाक्य आज जैसे कि मान लीजिए मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि अगर मैं लिखूँ कि कमरा निर्माणाधीन है, कि कमरा निर्माणाधीन है, तो सबसे पहले तो अंडर का प्रयोग है, आप समझ रहे हैं। तो अंडर का अर्थ होता है ठीक नीचे, यानी कोई चीज़ सीधी नीचे है। सीधे नीचे होने को ही हम अंडर कहते हैं, यानी कोई चीज़ बिल्कुल एक तो तिरछा नीचे होता है वो अलग होता है, ठीक है ना, वो बिलो में जाता है, और सीधा नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे, अंडर। तो इसमें अंडर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आज का जो पहला हमारा वाक्य है, जिसे लिखते हैं कमरा निर्माणाधीन है, तो सबसे पहले लिखेंगे कमरा कौन सा है, दी रूम। The room, the room is under, the room is under construction, construction, the room is under construction। कमरा निर्माणाधीन है, ठीक है। कमरा जो है वो निर्माण कार्य जो उसका चल रहा है, निर्माणाधीन का मतलब होता है निर्माण कार्य उसका चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दी रूम इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कमरे का जो निर्माण कार्य अभी चल रहा है, कमरा निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि सड़क का निर्माण, सड़क का जो मरम्मत का काम चल रहा है, सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा है, मान लीजिए इस तरह से अगर वाक्य बनाते हैं तो दी रोड, the road is under, the road is under repair, under repair। सड़क पर जो है वो मरम्मत का काम चल रहा है, अभी मरम्मत का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अंडर रिपेयर। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्माण कार्य चल रहा है, और अंडर रिपेयर का मतलब होता है कि मरम्मत का काम चल रहा है, अभी उसका मरम्मत का कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। आइए अब जैसे मान लीजिए आगे हम बनाए, जैसे कि वह मेरी देखरेख में है। अब मान लीजिए मैं किसी की देखरेख करता हूँ और कहा जाए कि वह मेरी देखरेख में है, यानी उसकी देखभाल मैं कर रहा हूँ, यानी वो मेरी नज़र में है, मेरी देखरेख में है, तो क्या कहेंगे इसको, ही इज, ही इज अंडर, he is under my supervision, he is under my supervision, वह मेरी देखरेख में है। he is under my supervision, वह मेरी देखरेख में है, यानी वह मेरी देखरेख के अंतर्गत है, वह मेरी देखरेख में है। और वह मेरी देखरेख में है, ये हो गया इसका। अब जैसे मान लीजिए आगे हम जैसे बनाए कि स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है, तो कैसे लिखेंगे इसको, द सिचुएशन, द सिचुएशन, द सिचुएशन, द सिचुएशन इज अंडर, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, इज अंडर कंट्रोल, इज अंडर कंट्रोल। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, यानी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, यानी नियंत्रण के अंतर्गत है, नियंत्रण के अंदर है वो, ये नियंत्रण से परे नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अंडर कंट्रोल है वो, ठीक है ना। अंडर कंट्रोल का मतलब हुआ कि स्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो क्या है, नियंत्रण में है। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए अगला वाक्य जैसे मान लीजिए बनाते हैं कि आज उसकी, जैसे मान लीजिए अब जिसकी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, तो हम अगर कहें कि आज उसकी तबीयत खराब है, आज उसकी तबीयत खराब है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हटकर है ये, थोड़ा सा वाक्य लेकिन अंडर से ही है। तो आज उसकी तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब होती है तो भी अंडर का ही प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आज उसकी तबीयत खराब है, तो ही इज कर दीजिए, ही इज
अंडर, he is under the weather, under the weather today, he is under the weather today, आज उसकी तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। तबीयत खराब होने को कहते हैं अंडर दी वेदर। तो ही इज अंडर दी वेदर टुडे, आज उसकी तबीयत खराब है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहूँ कि आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखूँगा? इस तरह से लिखा जाएगा कि आई एम फीलिंग अंडर the weather, under the weather today. I am feeling under the weather today. आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, अर्थात मैं आज यानी बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, यानी तबीयत जो वो खराब हो रही है, मैं खराब तबीयत महसूस कर रहा हूँ आज। तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, ये कहा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये तो हो गया इस तरह से। अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि वह मेरे नीचे काम करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कहा जाए वह मेरे नीचे काम करता है, तो कैसे लिखेंगे उसको? कि ही इज नहीं, वह मेरे नीचे काम करता है, तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख दीजिए, ही वर्क्स अंडर मी, वह मेरे नीचे काम करता है। ही वर्क्स अंडर मी, वह मेरे नीचे काम करता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ ये लिखूँ कि एक अध्यापक जो है प्रधानाचार्य के नीचे काम करते हैं, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखूँ? वे सभी प्रधानाचार्य के नीचे काम करते हैं, ऐसे लिखना है मान लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ देम, वे सभी, ऑल ऑफ देम, वे सभी वर्क, काम करते हैं। ऑल ऑफ देम वर्क अंडर द प्रिंसिपल, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम वर्क अंडर द प्रिंसिपल, वे सभी प्रिंसिपल के नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो काम जो करते हैं वो उनके पद से वो निम्न है, छोटे हैं, उसके नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ देम वर्क अंडर द प्रिंसिपल, ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए वे सभी प्रिंसिपल के नीचे काम करते हैं, ये हुआ। अब जैसे कि हम आगे लिखें कि नियम के अनुसार आपको काम करना चाहिए, नियम के अनुसार, तो ऐसे में भी हम इसको कह सकते हैं नियम के अनुसार काम, आपको नियम के अनुसार काम करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अंडर दी रूल। अंडर दी रूल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दी रूल, ठीक है ना, नियम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अंडर दी रूल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अंडर दी रूल। तो अंडर दी रूल, नियम के अनुसार, एक सुझाव है, यू शुड वर्क। अब जैसे मान लीजिए अंडर द रूल यू शुड वर्क, नियम के अनुसार आपको काम करना चाहिए, तो वहां तो आप लगा दीजिए देयर, ठीक है ना। तो अंडर द रूल, नियम के अनुसार, यू शुड वर्क देयर, आपको काम करना चाहिए, आपको वहां नियम के अनुसार काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कहा जाए, अब कुछ एक अलग टाइप का वाक्य मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। ऐसी जानकारियाँ बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे वाला वाक्य लिखता हूँ कि वे लोग अंडर
18 जो 18 से कम है, दोज अंडर 18 वे जो 18 जो उम्र में 18 से कम है, कैन नॉट cannot take part in it, इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दोज अंडर 18 कैन नॉट टेक पार्ट इन इट, वे जो 18 वर्ष आयु में कम हैं वे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। दोज अंडर 18 कैन नॉट टेक पार्ट इन इट, ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सीधी नीचे है, ठीक है ना। अब सीधी नीचे होने को कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगला वाक्य में लिखता हूँ कि पृथ्वी हमारे कदमों के नीचे है, तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ। तो दी अर्थ इज अंडर मेरे कदमों के नीचे, तो माई फीट कर दीजिएगा, हमारे कदमों के नीचे तो अवर फीट कर दीजिएगा, अवर फीट एक अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। दी अर्थ इज अंडर अवर फीट, ठीक है ना। पृथ्वी जो है हमारे कदमों के ठीक नीचे है, यानी ठीक बिल्कुल नीचे होने को ये दर्शाता है, ठीक है ना। ऐसे तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।